हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 8 भोली के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के यानी भोली के, तो वीडियो अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर भी अपलोड है। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वाज विशंबर? विशंबर कौन था? व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल? भोली के माता पिता ने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार क्यों किया? इसका आंसर होगा विशंबर वाज ए वेल टू डू ग्रोसर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज। विशंबर पड़ोसी गांव का एक संपन्न किराना व्यापारी था। ही वाज ए विडोवर एंड वाज ए 45 years ऑफ एज। और वह विदुर था और उसकी आयु 45 वर्ष थी, यानी उसकी उम्र 45 वर्ष की थी। ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। और उसकी पहली पत्नी से उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। मोर एवर ही यूज्ड टू लिम्प आल्सो। और इसके अलावा वह लगड़ाता भी था। ही वॉज ए ग्रेडी मैन। और वह एक लालची आदमी था। When he saw the pockmarks on भोली's face। और जब उसने भोली के चेहरे पर दाग देखे तो he refused to marry her। तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। He demanded 5,000 rupees as dowry। और उसने दहेज के रूप में 5,000 रुपए की मांग की। Voli's parents knew that she was only ugly and stammered a lot। और भोली के माता पिता जानते थे कि वह बदसूरत है और वह हकलाती भी है। सो नो वन वुड मैरी हर। और इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई दे एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। और इसलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर होगा, यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे दो हर नेम वाज सुलेखा। यानी यद्यप उसका नाम सुलेखा था, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड निकनेम्ड हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से ही सभी ने उसका नाम भोली रखा हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली वेरीज रिमूव्ड। यानी प्रारंभिक बाधाएं दूर हुई। हर एजुकेशन वाज वास्ट एंड पॉलिश्ड हर ब्रेन। उसकी शिक्षा ने उसको साफ सुथरा बना दिया था, यानी उसके दिमाग को चमका दिया था। अर्थात उसके दिमाग को वास्ट कर दिया था, यानी वो एक बुद्धिमान हो गई थी। हर इंटेलिजेंसी सरफेस्ड
एंड सॉन, और उसकी बुद्धि खुल गई थी, और यानी उसकी बुद्धि में जो है यानी वो बुद्धिमान हो गई थी, और उसकी बुद्धि के हिसाब से उसमें चमक भी थी, यानी वह बुद्धिमान थी। सी अंडरस्टूड द थिंग्स, और वह हर चीज़ों को यानी वह चीज़ों को समझती भी थी, यानी उसमें समझदारी आ गई थी। सी हैड नॉट हेजिटेशन टू स्पीक हर माइंड, और उसे अपनी बात करने में कोई झिझक नहीं होती थी, यानी वह बात करने में झिझकती नहीं थी। सी वाज आउट स्पोकन, और वह मुखर थी। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, सी गेंड कॉन्फिडेंस, उसे आत्मविश्वास मिला था। सी न्यू हर माइंड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, और उसका दिमाग यानी वह अपने मन की बात जानती थी, और सी न्यू हर माइंड, अब वह अपने मन की बात जानती थी। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज सी स्पोक इन ए क्लियर लाउड वॉइस, और वह अपनी शादी के समय वह साफ और ऊंची आवाज में बोलती थी। हर पेरेंट्स, सिस्टर्स, brothers, relations, and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer, और उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना हकलाए बोलते हुए सुनकर चौंक गए थे। यानी वो बहुत समझदार हो गई थी और पढ़ लिख गई थी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी उसका स्वाभिमान। सी आस्क हर फादर टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम विशंबरनाथ, उसने अपने पिता से विशंबरनाथ से पैसे वापस लेने के लिए कहा। शी रिफ्यूज टू मैरी दैट मैन हु वाज ए मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड, क्योंकि उसने उस आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया था जो कि नीच, लालची और घृणित कायर था। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी जब उसकी शादी से मना कर देती है तो सुलेखा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी नीडंट गेट मैरिड, सुलेखा ने अपने माता पिता से कहा कि उसे शादी करने की जरूरत नहीं है। शी एश्योर्ड देम दैट शी वुड हेल्प देम इन दियर ओल्ड एज, और उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बुढ़ापे में उनकी सहायता करेगी, उनकी सेवा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्रॉ द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन में भोली के शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, दिस इज एप्टली प्रूव्ड इन द स्टोरी ऑफ भोली who gets a completely new personality and identity, all because of the sincere and genuine effort of her teacher। यानी ये भोली की जो कहानी, यानी भोली की कहानी में बिल्कुल सही साबित होता है कि जिसे अपने शिक्षक के ईमानदार और सच्चे प्रयासों की वजह से एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व और पहचान मिलती है। हर टीचर्स लविंग वर्ड्स टच्ड द इनोसेंट हार्ट ऑफ भोली,
यानी उसके शिक्षक के प्यार भरे शब्दों ने भोली के मासूम दिल को छू लिया था। दे इंस्टिल्ड इन हर द कॉन्फिडेंस टू कम अप टू हर टीचर्स expectations because she did not want to lay down such a kind goddess। यानी उन्होंने उसे अपने शिक्षक की उम्मीदों पर खरा उतरने का आत्मविश्वास दिया था, क्योंकि वह ऐसी दयालु देवी को निराश नहीं करना चाहती थी। यानी उसकी जो शिक्षक थी उस भोली को निराश नहीं करना चाहती थी। हर टीचर प्लेस ए वेरी pivotal role in her life to give her the courage to stand up for has one self respect। और उसके शिक्षक ने उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड फाइट फॉर हर वन राइट विच हैज ऑलवेज बीन डेनीड बाय मैन। और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए साहस दिया और जिसे मनुष्य ने हमेशा नकार दिया था, जिसे हमेशा मनुष्य ने नकारा ही है। तो जिसको यानी उसके टीचर ने जिसने उसे आत्मसम्मान के लिए खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिया था और जिसे मनुष्य ने हमेशा नकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल इन डिटेल। यानी रामलाल के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ही वाज ए स्ट्रिक्ट, नैरो माइंडेड, हार्ड वर्कर एंड ए रेस्पेक्टफुल मैन इन हिज ब्लेस। यानी जो रामलाल है अपने गांव में एक सख्त संकीर्ण सोच वाला, मेहनती और सम्माननीय व्यक्ति था। When तहसीलदार said him to send his one of his girls to school। यानी जब तहसीलदार ने उसे अपनी एक लड़की को स्कूल भेजने के लिए कहा तो by obeying his रामलाल sent his daughter to school। तो रामलाल ने उसकी बात मानकर रामलाल ने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। रामलाल saw inequality between a boy and a girl by sending only boys to city for higher education but not girls। रामलाल ने लड़के और लड़की के बीच असमानता देखी थी, क्योंकि वह केवल लड़कों को ही उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजता था, लड़कियों को नहीं। तो बच्चों आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डॉरी इज निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी। दहेज लड़की की महत्ता का प्रतिवाद है, यानी दहेज लड़की की गरिमा का हनन है। डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। भोली कहानी के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर होगा इन द स्टोरी भोली बाई A.K. अब्बास, डॉरी इज पोर्ट्रेट एज ए सिग्निफिकेंट सोशल इशू दैट अंडरमाइंस द डिग्निटी ऑफ वुमेन। K.A. अब्बास की कहानी भोली में दहेज को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि महिलाओं की गरिमा को कम करता है। भोली
ए गर्ल विद ए स्पीच impairment faces societal prejudice and is seen as less valuable due to her condition। और भोली एक बोलने में अक्षम लड़की है जो सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करती है और अपनी स्थिति के कारण उसे कम मूल्यवान समझा जाता है। The expectation of dowry reinforces the notion that a girl's worth is tied to her marital prospects and the financial burden she represents to her family। और दहेज की अपेक्षा इस धारणा को पुष्ट करती है, यानी जो दहेज की अपेक्षा है वो इस धारणा को की पुष्टि करती है कि एक लड़की का मूल उसकी वैवाहिक संभावनाओं यानी विवाह की संभावनाओं और उसके द्वारा अपने परिवार पर डाले जाने वाले वित्तीय बोझ यानी जो खर्चे का एक बोझ है यानी बोझ से जुड़ा हुआ है। दिस सोशल नॉर्म नॉट ओनली dehumanizes women but also perpetuates gender inequality। और यह सामाजिक मानदंड न केवल महिलाओं को मानवीय बनाता है बल्कि लैंगिक असमानता को भी कायम करता है, यानी जो लैंगिक लिंग भेद को जो है कायम रखता है। भोली's journey highlights her struggle against these oppressive traditions, ultimately leading her to reject the dowry system and assert her dignity। और भोली की यात्रा एक दमनकारी परंपराओं के खिलाफ उसके संघर्ष को उजागर करती है जो अंततः उसे दहेज प्रथा को अस्वीकार करने और अपनी गरिमा का दावा करने के लिए प्रेरित करती है। थ्रू भोली's कैरेक्टर द स्टोरी critiques the practice of dowry and emphasizes the need for societal change to uphold women's dignity। तो भोली के चरित्र के माध्यम से कहानी दहेज प्रथा की आलोचना करती है। ये जो कहानी है भोली नाम की कहानी है, ये दहेज प्रथा की आलोचना करती है और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देती है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।